सर एक डेटा आया है और हम चाहते हैं कि आप सब लोग खूब ध्यान से सुनिए। खूब ध्यान से सुनना है क्योंकि हम उस राज्य में आते हैं जहां के नेता आज के 15 साल 16 साल पहले कितना अपराध था उसे बताकर सरकार बनाते हैं, लेकिन उनकी सरकार में कितना अपराध है उसके बारे में बात नहीं करते हैं। एनसीआरबी का डेटा आया है जिसमें बिहार हिंसक अपराध के मामले में टॉप 3 राज्यों में दूसरे स्थान पर है। हम उस राज्य से ताल्लुक रखते हैं जो हत्या के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। मतलब कि भारत के अलग अलग राज्यों में जितनी हत्याएं होती हैं उसमें बिहार का स्थान दूसरा है। अब हमको इस पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि यहाँ सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में सब कुछ ठीक बस मान लिया जाता है। एनसीआरबी का जो डेटा आया है उसमें बिहार के लिए कुछ अच्छी खबर भी है तो कुछ बेहद खतरनाक आंकड़े हैं जो सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। हमारे ख्याल से 15 साल पहले की सरकार ने जो पाप किया था उसकी सजा अब तक जनता उसे दे रही है, लेकिन अब जो सत्ता में है उन्हें अपने शासनकाल के दौरान क्या कुछ हुआ है उस पर चर्चा करनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। आज एनसीआरबी के डेटा को बताएंगे और सरकार तथा नेताओं से इस डेटा के आधार पर सवाल भी रहेगा कि मन से झूठा भाषण देते वक्त इस डेटा को देखने के बाद या इस डेटा को याद रख के थोड़ी भी शर्म क्यों नहीं आती है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहले पूरे देश की अगर बात करें तो क्राइम रेट में इस बार पिछली बार के मुकाबले इजाफा हुआ है। जो आंकड़ा जारी किया गया है उसके मुताबिक देश के क्राइम रेट में 28% का इजाफा हुआ है। अगर बिहार के अंदर हत्या की बात करें तो पूरे देश में बिहार दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। बिहार में एनसीआरबी 2020 के डेटा के अनुसार 3150 हत्या हुई है। अगर 2019 की बात करें तो उस साल 3138 हत्याएं हुई थी। अब ध्यान देने वाली बात है कि 2019 के मुकाबले 2020 में ज्यादा हत्या दर्ज की गई है। दहेज के मामले में हत्या बिहार के अंदर हजारों में हुई है। 2020 में दहेज के मामले को लेकर 1046 लोगों की हत्या केवल बिहार के अंदर हुई है। अगर दहेज के मामले में हुई हत्या और आम अपराधों में हुई हत्या को एक साथ जोड़ दें तो यह लगभग 4200 के करीब हो जाता है। अब हमारे नेता जवाब दें कि वे किस सुशासन का दावा चुनावी मंच से करते हैं। हालांकि नीतीश जी कह सकते हैं कि हम अभी भी उत्तर प्रदेश से हत्या के मामले में नीचे हैं और यह हमारे लिए यह एक उपलब्धि भी हो सकती है। हिंसक अपराधों की सूची में बिहार दूसरे स्थान पर है और हमसे ऊपर सिर्फ उत्तर प्रदेश है। 2020 में 51,116 हिंसक अपराध के मामले सामने आए हैं और हमसे ऊपर रहने वाले उत्तर प्रदेश में 51,983। कहने का मतलब है कि हमारा बिहार उत्तर प्रदेश को कड़ी टक्कर दे रहा है, लेकिन शायद हमसे कहीं चूक हो जाती है जिससे हम थोड़ी पीछे रह गए। वैसे अगर नीतीश जी की पूरी चाहे तो हम अगली बार टॉप भी कर सकते हैं। अगर आंकड़े पर गौर करें तो 2019 के मुकाबले 2020 में हत्या के मामले 1% बढ़े हैं। महिलाओं के अपराध के मामले में बिहार की हालत उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान जैसे राज्यों से काफी ठीक है, लेकिन दहेज को लेकर हुई हत्या पर बिहार दूसरे नंबर पर है। बिहार की हालत आंकड़ों में ठीक है, लेकिन एक और चीज हम बोलना चाहेंगे कि बिहार में महिलाओं पर अत्याचार के मामले बहुत कम थाने तक पहुंच पाते हैं। हम सब ने भी अपने गांव में देखा होगा कि महिलाओं को मारने पीटने की घटना अक्सर सामने तो आती है, लेकिन वह मामला थाने तक नहीं पहुंच पाता। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई मामला थाने तक नहीं पहुंचेगा तो फिर वह सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगा। बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध के मामले में भी बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सामने काफी अच्छी स्थिति में है। अगर एनसीआरबी की डेटा की माने तो दलितों पर अत्याचार का मामला पूरे देश में बढ़ा है। बताया गया है कि दलितों के खिलाफ अपराध के मामले में 9.4% का इजाफा हुआ है पूरे के पूरे देश के अंदर। इस मामले में बिहार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है। कुल मिलाकर हत्या और आपराधिक मामलों में बिहार की स्थिति ठीक नहीं है। भले ही आज जो सत्ता में है वे 15-16 साल पुरानी सरकार के सर पर कितना भी आरोप लगाएं, लेकिन इससे उनका अपना दाग कम नहीं हो जाता। पूर्व की सरकार ने जो किया वही इस सरकार में भी हो रहा है और अगर ऐसा ही होता रहा तो पूर्व की सरकार की हालत से आज की सरकार को थोड़ी सीख जरूर लेनी चाहिए। दहेज के कारण जो अपराध बढ़ रहा है उस पर सरकार को और सख्ती से लगाम लगाने की जरूरत है। अगर इस पर रोक नहीं लगेगा
तो महिला सुरक्षा का वादा भी आधा अधूरा है और आधा अधूरा ही रहेगा। बाकी हमने एनसीआरबी के आंकड़ों को बता दिया है। आप अपनी सरकार से और अपने जनप्रतिनिधियों से पूछिए कि आखिर क्यों लाख कोशिश के बावजूद अपराध पर लगाम नहीं लग रहा है। अब वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे है ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।